हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जो हमारी जीके बूस्टर सीरीज़ है जेकेपी के लिए, जो 2500 प्लस क्वेश्चन है जेके एसएसबी के लिए, जेकेपी के लिए। तो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आज हमारा पार्ट 18 है। मिशन वर्दी जो हमारा चल रहा है, आपने भी अच्छे से मेहनत करनी है और इस ईयर जो वर्दी है वो पहननी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन में कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जे रहा फ्रेंड्स आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिन गिवन बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर या एच.सी. मुखर्जी ने? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एम.एन. राय वॉज गिवन एन आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडिया एम.एन. राय ने दिया हुआ है। तो आप भी साथ साथ में करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जो आइडिया था वो उन्होंने ऐसे पॉइनर दिया था 1934 में, उन्होंने आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया था एम.एन. राय ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन सेटअप ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था वो कब किया था? वो किया था उसने 16 मई 1946 को। तो किसके तहत उन्होंने किया था? जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया में जो सेटअप हुई थी 16 मई 1946 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने बताना है। बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनको ही हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इधर जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाते हैं वो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करें, आपको इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 ईयर 11 मंथ एंड डैश डे टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने दिन लगे थे, कितने साल और कितने वो लगे थे? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो पहले की अपलोडेड PDFs हैं वो भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। जो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो वो कब किया गया था? तो इसका आपने राइट आंसर बताना है। 26 नवंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में। लेकिन कम इंटू फोर्स कब आया था? वो 26 जनवरी 1950 को कम इंटू फोर्स में आया था, लेकिन वो अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द टोटल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल कितने सेशन हुए थे? तो इधर बताना है 11, 12, 13 या 14। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जो सेशन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कंप्लीट हुए थे। क्या करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए टोटल 11 सेशन जिसमें लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? परमानेंट चेयरमैन इसके कौन इलेक्ट हुए थे? तो परमानेंट चेयरमैन आपने बताने हैं। तो परमानेंट जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके चेयरमैनशिप थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इलेक्ट हुए एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी इलेक्ट हुए वाइस प्रेसिडेंट 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इसका आपने बताना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन बने थे परमानेंट चेयरमैन, तो वो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसकी? फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर बताना है। कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर बी.एन. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा जो फीचर है वो बारो किया गया? कॉन्करेंट लिस्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल।
तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था, बारोड किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल जो राइट्स आते हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच आते हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड या कनाडा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है साउथ अफ्रीका, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो 42nd अमेंडमेंट था एक्ट 1970 का, तो उसमें क्या ऐड किया गया था, क्या इंसर्ट नहीं किया गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी या फ्रैटर्निटी? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रैटर्निटी राइट ऑप्शन हो जाएगा। Who said the preamble is an identity card of the constitution? जो preamble है वो इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर बी N.A. पालकीवाला इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आई बारोड द आइडिया प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का आइडिया कहाँ से बारो किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली ए फंडामेंटल राइट बट नो इट वाज ए लीगल राइट? कौन सा वो हो जाएगा? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट टू प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द फंडामेंटल राइट आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? मैंने पहले भी आपसे बताया, तो इसका आंसर जल्दी से आपने बताना है, जो आपका पार्ट 3 में हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं जो आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाउ मैनी शेड्यूल वर प्रेजेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में आया था, कम इनटू फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में, उस समय इसमें कितने प्रीएम्बल कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे? इसमें 395 उस समय आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया कहाँ से लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप का, तो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, यूके से। और यूके से और क्या क्या लिया गया है? रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप, उसके बाद रिट्स ली गई हैं, कैग ऑफिस लिया गया, इस तरह का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट? किसके पास अथॉरिटी होती है जो बिल होता है वो डिसाइड करने के लिए मनी बिल है या नहीं? तो वो होता है फ्रेंड्स अथॉरिटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा जो इलेक्ट नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट नहीं इंक्लूड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिसाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू बाय राइटिंग टू द? तो इसका आपने बताना है, जब प्रेसिडेंट ने रिसाइन करना होता है ऑफिस से, वो राइटिंग में किसको लिख के देता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस को? तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच एमरजेंसी हैज नेवर बीन ऑपरेटेड इन इंडिया? कौन सी एमरजेंसी जो इंडिया में ऑपरेट नहीं की गई है? नेशनल एमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल एमरजेंसी जो कभी ऑपरेट नहीं की गई है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड ट्वाइस? कौन सा प्रेसिडेंट है जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं? राधा कृष्णन, के आर नारायणा, राजेंद्र प्रसाद एंड वेंकट रमन?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड 2 टाइम्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एज कितनी है? 25, 30, 35, 45। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफिस की? तो वो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 552 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा की इलेक्शन के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए होती है? 25, 30, 35 या 40। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कितना गैप होता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ जो गैप होता है वो होता है। ठीक है। हु इज़ द चीफ कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। आर्म कमांडर का आर्म फोर्स का चीफ कमांडर बताना है वो कौन होता है। तो वो इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एक्ट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बताना है इंडिया के कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, बीडी जट्टी, डॉक्टर एस डी शर्मा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के? लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, गुलजारी लाल नंदा, चरण सिंह। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा वाज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर JL नेहरू। नेक्स्ट पार्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन से आर्टिकल के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उन्होंने अपॉइंट मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को? 73 आर्टिकल, 74, 75, 76। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 75 राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर बताना है, नॉट ए पार्ट ऑफ ए इंडियन पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा जो इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बताना है राज्यसभा का कौन है? वो आपका वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद लगाइए ने। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए।